हरे कृष्णा गुरु बने। महाराज। साष्टांग प्रणाम। तो महाराज जी कृपा से ऐसे लग रहा है कि ये प्रवाह चलते रहे, ये रिपोर्ट, ये हरिनाम, ये हो रहा है। जैसे कहा जाता है कि हर घर तिरंगा तो हर घर गौरांगा। महाप्रभु की कृपा से, आ, महाराज जी की कृपा से हर घर गौरांगा। और जैसे कहते हैं लोग, और महाराज जी भी कई बार दोहराते हैं, हर घर मंदिर होना चाहिए। अभी हर शहर हर गांव में हरिनाम तो पहुंच रहा है। वैसे हर मोबाइल भी मंदिर हो रहा है। महाराज की कृपा से हर मोबाइल में एक छोटा छोटा मंदिर बन रहा है, जिसके द्वारा हम लोग जुड़े हैं और प्रचार कार्य कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं प्रार्थना से। आज थोड़ा सा कुछ नया विषय हम जानने का प्रयास करेंगे। हरि बोल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना में हरि बोल के क्या क्या अर्थ है, हम हरि बोल क्यों कहते हैं, वो जानने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करेंगे संक्षिप्त प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे हरिनाम के बारे में ही। तो मैं दो शब्द कुछ कहूंगा। वो दो शब्द कौन से हैं? वो शब्द है हरि बोल। ये दो शब्द हैं। इसका अर्थ हम जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ कहाँ कई जगह हम इस शब्दों का प्रयास करते हैं। और एक संक्षिप्त छोटी सी पीपीटी है, उसके द्वारा हम जानेंगे। तो ये हरि बोल, कई बार हम कहते हैं हरि बोल। इसका अलग अलग जगह प्रयोग किया जाता है। कैसे कैसे कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, हम थोड़ा सा संक्षिप्त में जानेंगे चैतन्य चरितामृत के द्वारा या आचार्यों के द्वारा जो उन्होंने बताया है। ये शब्द बड़ा प्रचलित है और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, साक्षात चैतन्य महाप्रभु कौन है? जैसे शुरुआत में कृष्ण थे, बाद में राधा कृष्ण हुए, और फिर चैतन्य महाप्रभु, टू वन टू वन। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? जैसे कई बार महाराज जी भी दोहराते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नए अन्य। और वही राधा कृष्ण है। तो कृष्ण प्लस राधा रानी इज इक्वल टू गौरांग। और गौरांग महाप्रभु की कृपा से ही हमें ये हरिनाम प्राप्त हुआ है। और इस कलयुग में महाप्रभु स्वयं आए हैं। अलग अलग युगों में भगवान अवतार लेते हैं, और खास करके इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन किया गया, उनकी कांति के बारे में वर्णन किया गया है। दिविजा भुवि जयध्वम भक्ति रूपिण, कलौ संकीर्तन आरंभे भविष्यामि शचिसुता। तो इसका वर्णन किया गया है शास्त्र में कि जगन्नाथ मिश्र इनके घर में चैतन्य महाप्रभु कलयुग में महाप्रभु सचिसुत बनकर आएंगे, जगन्नाथ मिश्र इनके घर में आएंगे और संकीर्तन का प्रारंभ करेंगे। संकीर्तन आरंभ हो जाएगा, और जो जय ध्वनि है, जय ध्वनि मतलब कौन सी? हरि बोल, जय जयकारा, जिसे हम जय जयकारा कहते हैं, जय ध्वनि कहते हैं, जय कहते हैं। उस ध्वनि का प्रचार होगा। और विशेष करके फिर वही ध्वनि हम लोग जानते हैं कि हरि बोल। तो इस हरि बोल का अर्थ इस्कॉन में भी कई जगह पर आता है, अलग अलग प्रांतों में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर। दो ही शब्द है हरि बोल, लेकिन उसका प्रयोग कभी कभी संबोधन होता है, कभी कभी स्वागत होता है ना। किसी को संबोधन करते हैं, हरि बोल इधर आइए, या फिर स्वागत करते हैं। आज इतने भक्त आए हैं संडे फीस में, सत्संग में, तो उनका स्वागत करते हैं हरि बोल, 3 बार हरि बोल कहकर। कई बार स्वीकृति कहते हैं, हम लोग स्वीकार करते हैं कुछ चीजें, हरि बोल। या कई बार सहयोग, एक दूसरे को सहयोग देने के लिए हरि बोल का प्रयोग करते हैं, या आभार, धन्यवाद, या अभिवादन। जो हमारा जो आनंद है, भावना है, उत्साह है, सुख दुख, हम लोग प्रकट करते हैं इस हरि बोल के द्वारा। तो ये हरि बोल का किसने दिया और किन्होंने लाया, तो इनके बारे में छोटा सा गीत भी है।
केवल एक गीत हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दिखाए गए हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई रे। भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं उनके एक गीत में, हरि नाम आनी अच्छे गौरांग निताई रे। तो साक्षात गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, इन्होंने ये हरि बोल लाया है, हमें सिखाया है, बतलाया है, हरि नाम दिया है। हरि नाम बिना जीवेर अन्य धन नाही रे। और इसके सिवा कोई और धन है ही नहीं हमारे पास, यही हमारा धन है। तो ये यहाँ का भी नहीं, गोलोक के रे प्रेम धन। और इस धन से क्या होता है, हरि नाम शुद्ध हिल जगाई मधाई रे। और जगाई मधाई उनका अगर उद्धार होता है तो हमारा क्यों नहीं। देखो ऐसी जो कुछ चीजें हैं शास्त्र में बताई जाती है, एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स, ज्यादा उदाहरण, जैसे पूतना, पूतना ने भगवान को विष पिलाया, उनको भी माता कहा गया। यशोदा माता ने भगवान को, कृष्ण को दूध पिलाया, वो भी माता कही गई। तो हम लोग भगवान को एक तो विष भी नहीं दे रहे हैं या दूध भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं हम फिट हो जाएंगे। उसी प्रकार से जगाई मधाई, उतने तो पापी हम लोग है नहीं, लेकिन फिर भी, हाँ, और हम शुद्ध भक्त भी नहीं है, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं तो हमारा उद्धार हो ही जाएगा, हम लोग शुद्ध बन ही जाएंगे अगर इस महाप्रभु के रास्ते पर रहेंगे। तो इस मार्ग पर, कौन सा मार्ग है ये, भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग, तो हमारा भी उद्धार एक दिन हो जाएगा। मिच्छे मायाबद्ध है जीवन कटाई रे, आशावश घूरे घूरे आर कोता यही रे। तो इस माया के चंगुल में हम लोग फंस रहे हैं, और आज अलग अलग आशाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, इसके द्वारा हम लोग भगवान को भूल रहे हैं और अपना जीवन ऐसे ही बिता रहे हैं। लेकिन क्या है फिर हमारी जो मुख्य आशा क्या है, हरि बोल देवो भाई आशार मुखे चाहिए रे। तो अगर हमारे मुख से हरि नाम आएगा, हरि बोल आएगा, हरि का नाम आएगा, तो क्या होगा, भोग मोक्ष वांछा छाड़ी हरि नाम गाई रे। और जो कोई भी हरि नाम को गाएगा, उसकी जो भोग है, करने की इच्छा है या मोक्ष है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, शांति चाहिए, अलग अलग वांछाएं हैं, इच्छाएं हैं, तो वो दूर हो जाएगी केवल हरिनाम गाने से। और फिर हमें क्या करना है, हरिनाम को नाचे ओ गाना मेरे गुणे वो सब फल पाई रे। और सब कुछ फल प्राप्त हो जाएगा हरिनाम से। इस हरिनाम ही परिपूर्ण है, उसमें सब कुछ है। विनोद बोले याई लय नामेर बलाई रे। और भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि इस नाम को बोलना चाहिए, बार बार दोहराना चाहिए, पुकारना चाहिए। हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये हरिनाम क्या है, जो प्रेम संकीर्तन, प्रेम रस है गोलोक में, भगवान कृष्ण जो रासलीला, वही जो सार है, रास का सार ये हरिनाम है। ये हमें चैतन्य महाप्रभु कृपा से, परंपरा के द्वारा, गुरु गौरांग गुरु महाराज जी के द्वारा, वैष्णव के द्वारा प्राप्त हो रहा है। और आप सभी भी, हम सभी लोग, आप अलग अलग जगह जाकर इस हरिनाम सप्ताह में हरिनाम दे रहे हैं। ये गोलोक का प्रेम हम लोग बांट रहे हैं हरिनाम के द्वारा। ये सारे उदाहरण हमने अभी देखे भक्तों के द्वारा, अलग अलग कैसे भक्त लोग प्रचार कार्य कर रहे हैं और हरिनाम लोगों तक पहुंच रहा है। भगवान का प्रेम, भगवान का संदेश, जो बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, वो सभी लोग कर रहे हैं। जन सामान्य गली गली में हरिनाम गूंज रहा है। और देखिए, ये जब चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुए, उनका जब अवतार इस भूतला पर हुआ, तो तब उस समय ग्रहण था, सब ग्रहण ग्रस्त थे। और हम देखते हैं बंगाल में अलग अलग प्रकार के वहां पर लोग कार्य करते थे, अलग अलग संप्रदाय, अपसंप्रदाय वहां पे फैल गए थे। और जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म होने के पूर्व से ही, क्या वहां सभी लोग फिर हरि बोल का जप जाप करने लगे। तो सभी लोग, जब चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुए, उस समय पूर्णिमा थी, चंद्र ग्रहण था, और सभी लोग गंगा में स्नान करते करते सभी लोग चिल्लाने लगे, हरि बोल हरि बोल। एक अद्भुत ध्वनि, गतिविधियों को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे, और सभी लोग अपने आप बोल पड़े। और वैसे ही नहीं तो पेड़ लताएं वो भी खुश हो गए। देखिए कब हुआ ये, चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पहले ही सब लोग हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गाने लगे। तो ये हरि बोल या ध्वनि है, या महाप्रभु का नाम पहले भी था, अभी भी है, और भविष्य में भी रहेगा। और कई बार ऐसे भी कहा जाता है, यहाँ पर आता है एक उदाहरण, कुछ सारे उदाहरण है। अद्वैत आचार्य भगवान के पीछे पीछे चलते थे और बार बार ऊंची आवाज में हरि बोल का जाप करते हैं। और भक्तों द्वारा बहुत देर तक जाप करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अचानक उठ खड़े हुए और चिल्लाए, हरि बोल हरि बोल। तो इस तरह बहुत देर तक जाप करने के बाद भी श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में कृष्ण का पवित्र नाम प्रवेश कर गया, और वे अचानक
हरि बोल जोरदार नारे लगाकर उठ खड़े हुए। और ऐसे कहा जाता है, देखिए, स्वर्ग के राजा इंद्र भी धीरे धीरे बड़ी संतुष्टि के साथ शामिल हो जाते हैं और नृत्य करना और हरि बोल का जाप करना शुरू कर देते हैं। हरि बोल इस प्रकार भगवान के पवित्र नाम के दिव्य स्पंदन के प्रभाव से पूरा ब्रह्मांड आनंदित हो जाता था। तो हरि बोल ध्वनि केवल चैतन्य महाप्रभु ने हरि का नाम हमें दिया है, हरि बोल, तो हमें हरि बोल का अर्थ क्या है कि हरि बोलना भी है। जैसे देखिए यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में कहा जा रहा है, ए मत बहुबार कीर्तन करीते, हरि बोल बलि प्रभु उठे आचंबिते। तो जब भक्तगण बहुत देर तक कीर्तन करते रहे तो चैतन्य महाप्रभु अचानक उठ खड़े हुए और चिल्लाए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और वो देखकर भक्त लोग भी गाने लगे, चिल्लाने लगे, नाचने लगे, अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाए। और फिर क्या हुआ, ऐसे प्रेम ऐचे नित्य ऐचे हरि ध्वनि, कहाँ नहीं देखी ऐचे कहाँ नहीं सुनी। और वहां पर वर्णन आता है आचार्य के द्वारा, मैंने पहले कभी ऐसा आनंदित प्रेम नहीं देखा, नहीं भगवान के पवित्र नाम का इस तरह जप करते हुए कंपन सुना, नहीं संकीर्तन के दौरान ऐसा नृत्य देखा। और महाप्रभु ऐसा नृत्य करते थे, ऐसा नृत्य करते थे कि बाकी लोग केवल देखते थे और देखकर अचंभित होते थे। और महाप्रभु देखिए ऐसे आचार्य वर्णन करते हैं हमारे सन्यासी गण वैष्णव गण कि महाप्रभु कई बार ऊंचा कूदते थे, इतनी जोर से छलांग लगाते थे, ऊपर कूदते थे। क्यों? कई बार ऐसे कहता है 5-6 फुट महाप्रभु ऊपर कूदते थे, क्योंकि बाकी लोग जो पीछे खड़े होंगे उनको भी महाप्रभु के दर्शन हो सके। क्योंकि इतना ऊंचा कूदी लगाना, ऊपर जंप लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे जब भी कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है, इनमें भाव प्रवेश होता है, वही लोग ऐसे ऊंचे स्वर में गा सकता है, नाच सकता है। तो देखिए इस प्रकार ये नृत्य करना, गाना, कीर्तन करना, ये आनंद हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए देखिए जो दुखी जीवात्मा है उनको अगर हम नचाएंगे, कीर्तन सुनाएंगे, उनको कहेंगे कि हरि बोल, आप भी बोलो हमारे साथ, कीर्तन बोलो, हरि नाम बोलो, तो उनको भी आनंद, ये प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी सेवा है। तो फिर आगे वर्णन आता है, तो यहाँ पर भी कहा गया है, तो हरि बोल का जो ध्वनि है चैतन्य चरितामृत में और भी कहा गया है कि बाहुतुली प्रभु बोले बल हरि हरि, हरि ध्वन करे लोक स्वर्ग मर्त्य भारी। तो ये हरि का ध्वनि है, तो कैसे करना चाहिए? विशेषता, हाँ, हाथ ऊपर करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो हाथ ऊपर करने का अर्थ भी कहा जाता है, द्रौपदी ने हाथ ऊपर किए, हमारे संत लोग हाथ ऊपर करते हैं। और कई बार कहते हैं लोग कि हाथ ऊपर करना मतलब ऊपर भगवान की ओर दर्शाना, या जैसे कहा जाता है हैंड्स अप, पूरी शरणागति, पूरी शरणागति का लक्षण है हाथ ऊपर करना। इसलिए हम हाथ ऊपर कर आनंद बाहुतुली, तो बाहुतुली, बाहुतुली बाहु ऊपर कर कर बल हरि हरि, हरि ध्वनि करे लोक स्वर्ग मर्त्य भारी। और हरे कृष्ण हरि बोल की ध्वनि जो बन जाती है उसके अनुसार इसमें दो नारे हैं, एक है हरे कृष्ण और दूसरा संक्षिप्त है हरि बोल हरि बोल। आप इसका अभ्यास भी कर सकते हैं, जैसे कहा गया है तात्पर्य में चैतन्य चरितामृत में कि उसका अभ्यास भी हम कर सकते हैं, हरे कृष्ण हरि बोल, ये उसका अर्थ है। तो हमें जब हरि बोल कहते हैं हाथ ऊपर खड़े कर कर, तो क्या होता है, स्वर्ग मर्त्य भारी, उससे भी भारी ये हरि ध्वनि बन जाता है। तो कितनी शक्ति है हरि बोल में। और प्रभुपाद जी के द्वारा स्वयं कहा गया है, एक बार एक भक्त कह रहे थे हरि बोल, उन्होंने प्रभुपाद जी से सुना था और दोहराया। फिर बाद में प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ, हरि बोल यह हरे कृष्ण का संक्षिप्त रूप है। हाँ, हरि बोल, हरि बोल का अर्थ है हरि या भगवान की ध्वनि, हरि बोल। इसलिए जब भी कोई अभिवादन होता था, चैतन्य महाप्रभु अपना हाथ उठाकर उत्तर देते थे, हरि बोल। ये स्वीकृति महाप्रभु करते थे, अपना अभिवादन, अपनी प्रसन्नता, अपना सहयोग महाप्रभु दिखाते थे हरि बोल के द्वारा। तो सबसे ये हरिध्वनि आ रहा है। और यहाँ पर भी आता है कुछ प्रभुपाद जी के पत्र। तो एक बार एक पत्र में लिखा गया है, ये श्रीमती लॉस एंजलिस में 13 जनवरी को ये पत्र लिखा गया है, श्रीमती होशनर को पत्र, आपकी सद्भावना का प्रतीक और सुई से बनाई गई हरि बोल की ध्वनि को स्वीकार करके मुझे बहुत खुशी हुई। यह कपड़ा इतना सुंदर है कि मैं इसे अपने कमरे में अपने सामने टांग दिया है, ताकि मैं हरि बोल को देख सकूं और आपको हमेशा याद रख सकूं।
आप बहुत सौभाग्यशाली महिला हैं कि आपको बलाई और लीला सुखा जैसे अच्छी बेटियां मिली है। तो एक प्रभुपाद जी की शिष्या है, उनकी बेटियां प्रभुपाद जी की शिष्या ही थी, और उन्होंने प्रभुपाद जी को छोटा सा एक भेंट दिया, एक कपड़ा दिया, कपड़े पर हरि बोल लिखा हुआ था। और प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा लगा, और प्रभुपाद जी ने कहा कि मैंने इसे अपने कमरे के सामने रखा है, और जब भी मैं देखता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, और हमेशा मैं आपको याद, एक देखकर आपको याद करूंगा। तो देखो माता जी ने जो भी भेंट दी है प्रभुपाद जी ने स्वीकार करके, और उस पर लिखा था हरि बोल। अच्छे अच्छी तरह से उन्होंने रंगाया था, उसको पेंटिंग किया था, उसके ऊपर कार्विंग किया था। तो इसलिए तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये हरि बोल मुझे अच्छा लगा है, उसे देखकर आपकी याद आएगी। और एक बार परम पूज्य जयप्रकाश जी महाराज जी को पत्र लिखा है, मैं 9 दिसंबर 1970 को लिखे गए आपके पत्र की प्राप्ति की कामना करता हूं। आपने यह कहते हुए पत्र लिखा है, हमने देखा है, जैसे जयप्रताप महाराज जी कहते हैं उस पत्र में अपना रिपोर्टिंग देते हैं, हमने देखा है कि साम्यवादी प्रदर्शनकारी भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकते हैं और हरि बोल का जवाब दे सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हरे कृष्ण मंत्र के जाप से उनके सुधार की पर्याप्त आशा है। तो जब से भक्त लोग हरि नाम का कीर्तन करने जाते हैं, उनको कहते हैं हरि बोल, आप भी बोलो। तो कुछ लोग हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, या कुछ लोग हरि बोलो भी कहते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो लोग भगवान के नाम का स्वीकार नहीं करते हैं, जानते नहीं हैं, तो वो लोग भी मुस्कुराते हैं हरि नाम से, मतलब उनको भी प्रसन्नता होती है। इतनी शक्ति, इतना बड़ा टॉनिक ये हरिनाम है, अमृत। ये नामामृत हम लोगों को बांटते हैं, जिसमें इस मृत दुनिया में लोगों का हमेशा मुंह लटकाए होता है, लोग उदास होते हैं। और आपका भी अनुभव होगा, जब हम हरिनाम करने जाते हैं, कीर्तन करते हैं, तो लोग भी हमें देखकर अचंभित होते हैं, अरे ये लोग कहाँ से आए, और कैसे लोग ये नाच रहे हैं, सुंदर कर रहे हैं। तो उनके चेहरे पर भी मुस्कुराते हैं लोग, और प्रसन्न होते हैं। तो ये हरि बोल का जवाब लोग देते हैं, और इस प्रकार से ये मंत्र जाप से उनमें भी धीरे धीरे परिवर्तन होता है और सुधार होता है, और वो ही काफी है। और फिर एक अनुवाद में प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर, जैसे ही यह हुआ, वहां खड़े सभी वैष्णवों ने जोर से हरि बोल का जाप किया, और पुजारी गोसाई दास ने मुझे माला लाकर मेरे गले में पहना दी। तो एक प्रभुपाद जी कहते हैं कि सभी जब प्रभुपाद जी आए, और प्रभुपाद जी के आते ही सभी लोग प्रसन्न हो गए, और अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, प्रभुपाद जी आ गए हैं। और जाप किया था पुजारी, वहां पर पुजारी थे, मंदिर के पुजारी ने अल्टर में जाकर वहां से माला ली और प्रभुपाद जी के गले में पहनाई, प्रभुपाद जी का स्वागत किया। तो स्वागत भी किया जाता है इस हरि बोल के द्वारा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और आगे भी वर्णन आएगा, संक्षिप्त में हम देखते हैं। जैसे हरि बोल का अर्थ है हरि या भगवान की ध्वनि। तो जब भी हम कोई अभिवादन करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा तो इस हरि ध्वनि का उच्चारण करते थे, और सभी को दोहराने के लिए कहते थे कि हरि बोल हरि बोल। इसका अर्थ है आप भी बोलो, ये हरि बोल बोलो, या फिर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरि नाम आप उठाओ। और देखिए हरि बोल से क्या होता है, बाहुतुली प्रभु बोले बोल हरि हरि, हरि ध्वनि करे लोक स्वर्ग मर्त्य भारी, लोक निस्तारिय प्रभु कलिते हैलामन, वृंदावन पठेला श्री सनातन। अब और इसी समय सनातन गोस्वामी अपने सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए। इसलिए उन्होंने उन्हें 2 महीने तक भक्ति के विज्ञान और भक्ति के सिद्धांतों के बारे में सिखाया। हमने कुछ हद तक चर्चा की, और हम फिर से चर्चा करेंगे। तो महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी को समझाया, उनको भी कहा कि आप भी हरि बोल हरि बोलो। और इस हरि बोल से क्या होगा, इस हरि ध्वनि से, इस जयकारा से, हरि नाम से क्या होगा, ये स्वर्ग और मर्त्य उनसे भी भारी इसका वजन बढ़ेगा। और महाप्रभु ने अपने सानिध्य में उनको रखा, 2 महीनों तक उनको उपदेश दिए। और बाद में फिर सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी आचार्यों ने, हमारे गोस्वामी जी ने अलग अलग ग्रंथ लिखे और इनका प्रचार किया। और ये चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान है, तो हमारी रक्षा करने के लिए वो स्वयं आते हैं। और यहाँ पर कहा गया है, अहम एव द्विज श्रेष्ठो लीला प्राचुर्य विग्रह, भगवत भक्त रूपेण लोकम रक्षमि सर्वदा। तो स्वयं भगवान अपने भक्त के रूप में आते हैं, भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्ति का। तो भगवान स्वयं आपने आचरित प्रभु जीवेर सिखाए। तो हम जैसे जीवों को सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु अपने लीला के द्वारा सब द्विजों में श्रेष्ठ, सब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, सभी ज्ञानियों में श्रेष्ठ, तो लीला प्राचुर्य विग्रह,
और यही भगवान इस लीला के द्वारा अपने विग्रह स्वयं के द्वारा भगवत भक्त रूपेण भगवान के भक्त के रूप में आते हैं। क्यों? हमारी रक्षा करने के लिए, सर्वदा हमारी रक्षा हो सके। तो इस हरि नाम के द्वारा, नाम नामनी अभिन्नत्वम, इस नाम के द्वारा भगवान स्वयं आते हैं। और भगवान ही नहीं आते तो अपनी सब शक्ति के रूप में भगवान आते हैं। पंच तो है पंचतत्व, पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। और इस पंचतत्व चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, अ, और फिर गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर, इस पंच तत्व, इस पांच देखिए महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ आते हैं। भक्त, भक्ति अवतार, प्रकट भक्ति, शुद्ध भक्त और भक्ति की शक्ति, इनके द्वारा महाप्रभु हमारे पर और भी कृपा करते हैं। तो इसलिए देखिए, हमारे हरि नाम के पहले हम ये पंच तत्व मंत्र दोहराते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं कि हरि नाम लेने के पूर्व ये पंच तत्व मंत्र, एक भक्त कह रहे थे, ये पासवर्ड है। जैसे पासवर्ड में कितने अक्षर होते हैं या डिजिट होते हैं? 4 लगभग। तो हमारे पास ये 5 डिजिट हैं। और इसमें फिर जो मोबाइल खुल जाता है वो हरि नाम पूरा खुल जाता है और हरि नाम की कृपा हमारे ऊपर होती है। तो ये मंत्र, ये नाम लेने से भी हमारे ऊपर बहुत लाभ होता है। ये पंच तत्व मंत्र हमारे लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए हम लोग दोहराते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, इनकी कृपा हमारे ऊपर होती है। और महाप्रभु ने ही हमें ये 2 शब्द प्रमुख है, महत्वपूर्ण दिए हैं, हरि बोल और हरि बोल। तो इस प्रकार से इस हरि नाम, तो उसका अर्थ यही कहा जाता है, कुछ भक्त भी कहते हैं कि हमें हरि नाम बोलना चाहिए या हरि नाम दोहराना चाहिए, हरि का ध्वनि करना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में भी कहा जाता है ना, हरि मुखे मणा, हरि मुखे मणा। तो ये क्या है? बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो। देखो महाप्रभु का ही शब्द है, हरि बोल मतलब हरि मुखे मणा। तो हरि का नाम लीजिए, हरि का नाम लीजिए, हरि का नाम लीजिए। और ये हमारा संबोधन, या हम कहते हैं स्वागत, या जैसे हम स्वीकृति, आभार, अभिवादन या आनंद हम लोग प्रकट करते हैं। और इसको में हम देखते हैं, कोई आता है स्वागत करने के लिए, हरि बोल। कोई जाता है तो हरि बोल। कभी दुख होता है तो भी हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल हो गया आज। तो हर प्रकार हम लोग ये शब्द प्रयोग करते हैं। तो हमारे मुख से हरि निकलना चाहिए, हरि का नाम आना चाहिए। हरि 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 बोल, हरि बोल। इस प्रकार से ये ध्वनि आता है। तो इसके अलग अलग अर्थ हैं। कभी खुशी में भी हम लोग कहते हैं हरि बोल, दुख होते तो भी हरि बोल। इसका हरि बोल हुआ, ए हरि बोल इधर आइए, ये हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, ये हमारे लिए बहुत प्रचलित है चैतन्य महाप्रभु कृपा से। और इसका अर्थ वही है कि हरि बोल हमें बोलना चाहिए, हरि का नाम लेना चाहिए। वही नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समय हो गया, धन्यवाद। क्योंकि मंदिर में आरती होगी आपके कार्यक्रम में, धन्यवाद। मैं धन्यवाद दूंगा पद्माली प्रभु जी का, महाराज जी का, वरिष्ठ वैष्णव का, जिन्होंने कृपा की और हमने हरि बोल के बारे में जाना। तो ठीक है, सबका धन्यवाद। हरि बोल। चलो, प्रभुपाद की जय, विश्व हरि नाम महोत्सव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं या फिर हम लोग विराम देंगे। हरे कृष्णा। यस माता जी, या कोई? तो ठीक है, आनंद में राधा माता जी, शुरू हुई कंटिन्यू और स्टॉप हियर। यस, कोई प्रश्न है? एक प्रश्न है। सेवा, सेवे विषय का दी माता जी। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे क्वेश्चन करना था कि जब हमको जब हमारी दीक्षा नहीं होती है तो हमारा भजन बहुत प्रबल होता है, बहुत तेज होता है, बहुत तीव्र इच्छा होती है करने की, बहुत ज्यादा जप करने की इच्छा होती है। लेकिन जैसे ही हमारी दीक्षा हो जाती है तो हमारा भजन करने का जो उत्साह होता है वो धीमे धीमे बहुत स्लो होता चला जाता है। हम बहुत निरुत्साहित हो जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि अब कुछ प्राप्त करने का वो नहीं है।
जब तक दीक्षा नहीं होती तब तक तो ये लगता है कि हमको ये चीज लेनी है, हमें भक्ति में बहुत आगे बढ़ना है। लेकिन हमारा धीमे धीमे हमारा उत्साह डाउन होता जाता है, हमें ऐसा लगता है हमारी भक्ति बहुत कम हो रही है प्रभु जी। तो वो हमको समझ नहीं आ रहा प्रभु जी। मैं 1-2 महीने से बहुत बहुत ज्यादा परेशान हूँ, पहले जैसा जब नहीं हो पा रहा है प्रभु जी मेरा। मेरी क्वांटिटी भी कम हो गई है यस। जबकि। और ओके, धन्यवाद। तो देखिए ऐसे होता है हर बात में, और ये हरिनाम के बारे में नहीं, भक्ति के बारे में नहीं, लेकिन हर वस्तु के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में। शुरुआत में हमें उत्साह रहता है, जोश रहता है, अच्छा लगता है, हम लोग भक्ति में आते हैं तो अच्छा लगता है, बड़ी सेवा करते हैं। थोड़ा धीरे धीरे बाद में उत्साह डाउन होता है, ये तो हर बात में होता है। जैसे कहा जाता है ना, नई चीजों के 9 दिन होते हैं, नई दुल्हन को भी 9 दिन सम्मान करते हैं। ऐसे ये जनरल उदाहरण बताता हूँ। तो नए नए हमें अच्छा लगता है, लेकिन भक्ति में जो भी चीजें हैं उसको संभल कर रखना, वही बड़ी तपस्या है। जो भी हमें प्राप्त हुआ है, तो देखिए ऐसे कहा जाता है, अंग्रेजी में भी कहा गया है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। अगर ज्यादा ही उसे पास आने लगे, हर बार देखने लगे, तो क्या उसको कीमत हमें कम लगने लगती है, हम आप उसको चीपली लेते हैं, बड़ा सस्ता लेते हैं। अगर हमें आसानी से प्राप्त होता है तो, ये हरिनाम देखिए हर जगह आसानी से प्राप्त हुआ है, तो हम उसे आसानी से लेते हैं। जैसे प्रभुपाद जी एक बार कह रहे थे, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सिंपल बट नॉट इजी। ये बड़ी सरल है लेकिन आसान नहीं है। सरल मतलब क्या, केवल हरिनाम जपो, और लेकिन आसान हर दिन हरिनाम जपो, बड़ा कठिन है। तो इसीलिए हमें उसका हर दिन उसका महात्म्य सुनना चाहिए। अगर महात्म्य पता चलेगा तो हमें उसकी कीमत पता चलेगी। और देखो कोई मोबाइल है, इसको हम क्या कितना मानते हैं, हमारी जान से ज्यादा मानते हैं। अभी आत्मा आजकल शरीर में नहीं है, मोबाइल में है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, क्योंकि इसकी कीमत पता है, सब मोबाइल इसमें, सब ओटीपी है, सब कॉन्टैक्ट इसमें है, इसका महत्व हमें पता है, इसका महत्व पता है, इसलिए हम इसको ढूंढते हैं, कहाँ गया कहाँ गया। इसके बिना खाना भी नहीं खाते हैं, इसके बिना कुछ बोलते भी नहीं है। तो ये मोबाइल है, इसमें हमारी जान मोबाइल बन गया है। तो इसलिए हम इसके बारे में हर दिन उसको अपने पॉकेट में रखते हैं। तो ऐसे हरि नाम अपने हृदय में क्यों नहीं रखते हैं? इसलिए नित्यम भागवत सेवया हर दिन सुनना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा, या कुछ कोट आपके सामने लगा दीजिए, वो पढ़ते रहिए श्लोक, तो उसके क्या हो जाएगा, दोहराएंगे, बार बार दोहराना पड़ेगा। तो हम भी देखिए, जब और उदाहरण बताता हूं, जैसे हम बाहर जाते हैं जॉब के लिए, अपने ही घर आते हैं ना, क्यों दूसरे के घर क्यों नहीं जाते हैं? हमें महात्म्य पता है अपने घर का। तो इसलिए हमें हर दिन अगर हरिनाम का महात्म्य पता चलेगा, अच्छा रहेगा, तो हम उसको बार बार दोहराएंगे, उसका कीमत हम हर दिन उसको देखेंगे, बड़ा मूल्यवान है, तभी हम लोग उसको कर पाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि धीरे धीरे कि क्या अभी बहुत कर लिया है, बहुत हो गया है, ये होता है। देखिए उसको पकड़ना रखना बहुत बड़ी बात है, इसलिए नित्यम भागवत सेवया या नित्यम हरिनाम के बारे में महात्म्य पढ़ना आवश्यक है। या जो भी चीजें हरिनाम के बारे में संबंधित है उसको दोहराना चाहिए, उसके संबंध में आसपास रहना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वो मूल्यवान बनेगी जब उसका मूल्य समझेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो श्रीनाथ गोविंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, दीक्षा के बाद भी कुछ फील नहीं आ रहा, मतलब भक्ति में ये कैसे हो सकता है, मतलब फील आना। देखिए प्रभु जी, हाँ वही मैं भी अभी याद आया। देखिए शुरुआत में भगवान टेस्ट देते हैं, TASTE, और बाद में भगवान टेस्ट लेते हैं, TEST। तो हम उसके बीच में कार्य करना है। तो शुरुआत में भगवान रुचि देते हैं और बाद में परीक्षा लेते हैं। जैसे होता है ना, कई सारे आपने देखे होंगे प्रोडक्ट, फ्री सैंपल। फ्री सैंपल क्यों मिलता है? फ्री सैंपल मिलने से हमें उसका स्वाद लगता है, चखते हैं हम लोग, अच्छा लगता है, और बाद में सेकंड और मिलेगा, सेकंड सर्विस नहीं, उसके लिए कीमत है। कीमत मतलब मूल्य चुकाना पड़ेगा, टेस्ट परीक्षा देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम शुरुआत में देखिए, हमारी दीक्षा जब होती है, तो जैसे ऐसे कहा जाता है कि दीक्षा के पहले हमें शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, परीक्षा देनी चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए, बाद में दीक्षा, और फिर बाद में और भी परीक्षा आती है। ये हमारी चुनौती है, चैलेंज है। तो हमें तो प्रयास करना चाहिए दीक्षा के बाद भी। ऐसे नहीं कि अब दीक्षा हो गई, दीक्षा, जैसे हम कल भी मैं एडिस में पढ़ा रहा था, दीक्षा मतलब इनिशिएशन है, शुरुआत। और प्रभुपाद जी भी कहते हैं दीक्षा मीन्स इनिशिएशन नॉट टर्मिनेशन। दीक्षा ये शुरुआत है, समाप्ति नहीं। ये आरंभ है, ये अंत नहीं। लोगों को लगता है दीक्षा मतलब बस हो गया, मेरी दीक्षा हो गई, बस खत्म, अब तुम्हारा हमारा संबंध गया। तो दीक्षा हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है हरिनाम। हमारा देखिए, साधन, साधना और साध्य हरिनाम ही है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन हरिनाम ही है। अभी भी हरिनाम करना है,
गोलोक जाने के लिए भी हरिनाम जरूरी है और वहां जाने के बाद भी हरिनाम करना है, तो ये आवश्यक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बस ये हरिनाम केवल साधन है, ऊपर हम लोग चढ़ गए सीढ़ी को फेंक देंगे। ये मायावादी लोगों का विचार होता है, ये वृत्ति हम में भी होती है धीरे धीरे, काम खत्म बात खत्म, ऐसे नहीं। तो हमें उसका आधार लेना चाहिए अंत तक, हरिनाम लेना जरूरी है। टेस्ट मिल गई, अभी टेस्ट शुरू हो गई, ऐसे समझ लीजिए। और परीक्षा किनकी होती है, बड़े लोगों की बड़ी परीक्षा होती है। तो हम आप भी बड़े बन गए, दीक्षा हो गई मतलब हम बड़े बन गए, तो हमारी परीक्षा ज्यादा होगी, लेकिन तैयारी करना है, छोड़ना नहीं है। हम होंगे कामयाब एक दिन, कल परसों कौन सा पता नहीं है, लेकिन जब करना है हर दिन, भागवत सुनना है हर दिन, यहाँ पे जूम पे आना है हर दिन, तब कामयाब हो गए एक दिन। लेकिन धीरे धीरे प्रयास करते रहना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, हरिनाम को छोड़ना भी नहीं है और हरिनाम को छेड़ना भी नहीं है। तो धन्यवाद, यहाँ पे रुक जाता हूं मैं, 7:40 हो गए, 10 मिनट ऊपर हो गए। धन्यवाद। श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। धन्यवाद पद्माली प्रभु, महाराज जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हरे कृष्णा।